Hello everyone, you are welcome on my YouTube channel. This question is taken from kinematics. Question say the speed of a train increases at a constant rate alpha from 0 to v and then remains constant for an interval and finally decrease to 0 at a constant rate beta. If L be the total distance described, prove that the total time taken is L by V plus V by 2 into 1 by alpha plus 1 by बीटा। तो ये है क्वेश्चन, इसी को हमको सॉल्व करना है। जो टोटल टाइम ऑफ जर्नी कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में हम VT ग्राफ का मदद लेंगे क्योंकि वेलोसिटी का वेरिएशन है। तो वेलोसिटी के वेरिएशन से हम एक्सेलरेशन को लिख लेते हैं। तो ये है वेलोसिटी और ये है टाइम। तो पहले क्या किया, पार्टिकल अल्फ़ा इंक्रीजिंग रेट से स्पीड को इंक्रीज किया और फिर उस टाइम इंटरवल के लिए रेस्ट मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गया और फिर उसके बाद नेगेटिव एक्सेलरेशन से वो रेस्ट में आया। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा वो भी है दिया हुआ है क्वेश्चन में, और यहाँ से यहाँ यूनिफॉर्म है। थोड़ा कलर चेंज करके बताते हैं। यहाँ से यहाँ क्या है, यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पर भी वेलोसिटी क्या होगा, v होगा। तो यहाँ का टाइम को हम t1 मान लेते, 0 से t1 टाइम तक में अल्फ़ा रेट से चलता है। फिर यहाँ से यहाँ तक के टाइम को हम t3 मान लेते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे हम इस तरह से, यहाँ पर t3 कर लेते हैं, t2 मान लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक के टाइम को t3 मान लेते हैं। तो अब यहाँ से यहाँ तक का टाइम हो गया t3, यहाँ से यहाँ तक का टाइम हो गया t2 और यहाँ से यहाँ तक का टाइम हो गया t1। तो ये क्लियर हो गया। चलिए t3 ही हमको निकालना है टोटल टाइम। तो अल्फ़ा एक्सीलरेशन का बात कर ले तो अल्फ़ा एक्सीलरेशन हो जाएगा हमको चेंज इन वेलोसिटी v माइनस 0 बाय टाइम कितना लिया, तो t1 टाइम लिया है तो डिवाइडेड बाय t1। तो इसको लिख सकते t1 माइनस 0 लिख ले तो कोई बात नहीं, वही होगा v बाई t1। तो हम t1 को लिख सकते हैं t1 कैन बी रिटन एज v बाई अल्फ़ा, इक्वेशन 1। सिमिलरली अगर हम इस बीटा एक्सेलरेशन की बात कर ले तो बीटा को लिख सकते हैं हम लोग, वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, v ही है और यहाँ पर 0 है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर v माइनस 0 लिखेंगे, 0 डिवाइडेड बाय t3 माइनस t2। आगे लिख सकते हैं t3 माइनस t2 इक्वल टू v बाय बीटा। ठीक है, तो ये इक्वेशन 2 है। तो अब अगर हम इस डिस्टेंस को निकालना चाहें, टोटल डिस्टेंस, तो इसका एरिया अंडर VT ग्राफ हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना पड़ेगा और एरिया डिस्टेंस देगा तो डिस्टेंस हमको क्वेश्चन में दे रखा है L। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो जाएगा सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स में ये लेंथ तो हमारा t है टोटल टाइम रेक्टेंगल का, ये कितना है t3 है। तो t3 और उसके बाद ये लेंथ कितना है, ये है आपको t2 माइनस t1, t2 और माइनस t1 और एल्टीट्यूड से इनटू करना पड़ेगा। तो एल्टीट्यूड कितना है, वेलोसिटी के बराबर है ये, तो v से इनटू कर लेंगे। अब अगर इसको आगे प्रोसीड करें तो 2 को भगा देंगे तो 2l और ये v इनटू कर रहा था उस साइड में, ये v तो इधर आके डिवाइड करेगा तो हमारे पास हो जाएगा t3 प्लस t2 माइनस t1, ये हो जाएगा। और हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2।
तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, तो T1 का वैल्यू है हमारा v/अल्फ़ा और T3 को हमको निकालना है। ठीक है, या इसको हम ऐसे करते T3 को उधर छोड़ देते अकेला, तो 2L, क्योंकि T3 हमको निकालना है, माइनस T2 और प्लस T1 इज इक्वल टू T3। अब जो है माइनस T2 हम यहाँ से निकाल सकते हैं। वहाँ से अगर माइनस T2 को निकालें, चलिए सीन्स लगा के हम करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम माइनस T2 को लिखेंगे तो माइनस T2 कितना हो जाएगा, माइनस T2 हो जाएगा, माइनस T2 इक्वल टू हो जाएगा T3 प्लस T3 माइनस हो जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा प्लस v/बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको डाल देंगे, तो इसको लिखेंगे 2L/v माइनस T2 की जगह पर दे देंगे माइनस T3 प्लस v/बीटा इज प्लस T1, और T1 हमारा कितना निकला था, v/अल्फ़ा, तो v/अल्फ़ा इज इक्वल टू T3। अब यहाँ से T3, यहाँ से माइनस T3 इस तरफ भेज देंगे, तो उधर हो जाएगा माइनस 2T3। चलिए स्पेस बनाते हैं, तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं 2L/v प्लस v/बीटा और प्लस v/अल्फ़ा इज इक्वल टू 2T3। ये 2 इधर चलाया, T3 और ये T3, 2T3 हो गया। तो अब जो है हम T3 को डायरेक्टली लिख सकते हैं, 2 से ये डिवाइड होगा, कट जाएगा, L/v 2 कट जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इंटू v/बीटा और v/अल्फ़ा। तो इसको अब हम लिख सकते हैं और आगे T3 इज इक्वल टू L/v और v कॉमन ले लेते हैं दोनों, तो v/2 इंटू 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। तो यही हमको प्रूफ करना था। द टोटल टाइम ऑफ द जर्नी जो हुआ वो क्या था, L/v प्लस v/2 इंटू 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। तो यही था इसका प्रूफ।